जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो कि 16 जुलाई से स्टार्ट है, तो साथियों उसके लिए आज के सेशन में फाइनल प्रैक्टिस सेट सीरीज का सेट नंबर 9 का डिस्कशन करेंगे। साथियों, आज का जो प्रैक्टिस सेट सीरीज होने वाला है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है, जिसमें जीके क्वेश्चन है, साइंस है, हिंदी व्याकरण है और साथ में करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए। और जिनको भी बिहार पुलिस के लिए क्लास का नोट चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये बैच आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। क्लास के लास्ट में इसके बारे में बताया जाएगा कैसे आपको नोट्स मिलेगा। फिलहाल ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, भुजा का बहुवचन क्या है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करना है। चलिए बताइए, क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा, भुजा का बहुवचन क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, भुजाएं। याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। भुजा का बहुवचन क्या होगा, भुजाएं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास मिस ना हो। तो साथियों, वचन जो है ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो याद रखिएगा संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। हिंदी में वचन के कितने प्रकार है, 2 प्रकार है, एक वचन, बहुवचन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, देख दशा रघुवीर की वृक्ष फुट फुट कर रोए, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो देखिए, देख दशा रघुवीर की वृक्ष फुट फुट कर रोए, ये जो लिखा गया है किनके द्वारा लिखा गया है, तो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित है। महाकाव्य रामचरितमानस से लिया गया है ये वाला पूरा वाक्य। ठीक है, और इसमें अलंकार प्रयुक्त हुआ है मानवीकरण। इसको याद कर लीजिए, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा का पर्यायवाची कौन नहीं है। बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। और साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का समय है रात 8 बजे से। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शशि होता है, जो कि बी ऑप्शन में दिया है। चांद होता है, विदु होता है, सूत नहीं होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा था। और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में सही किए हैं। तो वाई सोशलिज्म पुस्तक के लेखक है जयप्रकाश नारायण। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, जयप्रकाश नारायण। आचार्य नरेंद्र देव की बात करें तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना में इन्होंने ही किया था, आचार्य नरेंद्र देव ने। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव किसे बनाया गया था, तो जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था। अच्छा, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई है। और इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। अब एम.एन. रॉय की बात करें तो 1934 में सबसे पहले संविधान सभा की मांग एम.एन. रॉय ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के वायुसेना के प्रमुख कौन है। अब यहाँ से हम आपको वायुसेना, थल सेना, नौसेना तीनों के प्रमुख के बारे में बता देते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। तो वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख है अमरप्रीत सिंह, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है, अमरप्रीत सिंह। अच्छा, वायुसेना के उप प्रमुख कौन है, एस.पी. धारकर। नाम लिख देते हैं यहाँ पे, एस.पी. धारकर कौन है, तो वर्तमान में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख है। और अमरप्रीत सिंह कौन है, तो प्रमुख है। अब थल सेना की बात कर लेते हैं। थल सेना,
तो थल सेना के वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये वर्तमान में थल सेना के कौन है? प्रमुख है। अच्छा, नौसेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जा रहा है साथियों, ये पूरा आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा वन लाइनर फॉर्म में। ठीक है साथियों, एप्लीकेशन पर क्लास नोट्स का सेट नंबर 76 तक अपलोड हो गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग फटाफट से जाकर इसका रिवीजन कर लीजिए। और जिनको भी इस प्रकार से बिहार पुलिस एग्जाम के लिए क्लास का नोट्स चाहिए, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स चाहिए और साथ में वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें क्लास नोट्स चाहिए। जिनका भी जीके जीएस वीक है तो इस क्लास नोट्स को पढ़िए, ये आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन, म्यांमार की राजधानी कौन सी है? क्लास के लास्ट में आपको बताया जाएगा किस प्रकार से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कहाँ पर नोट्स मिलेगा, कैसे आपको नोट्स डाउनलोड करना है। अभी आप लोग पूरा क्लास देखिए। तो म्यांमार की राजधानी यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? तो क्यात। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? वर्मा। अच्छा, म्यांमार में एक जेल प्रसिद्ध है, मांडले जेल। आपको कुछ याद आया? मांडले जेल, इसके बारे में हमने आपको बताया था। इसी जेल में बाल गंगाधर तिलक ने 6 वर्ष बिताए थे मांडले जेल में। अगला क्वेश्चन, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? साथियों, एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए और जितना हो सकता है अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो WTO की स्थापना के बारे में कई बार बता चुके हैं। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को स्थापना किया गया था। मुख्यालय है जेनेवा में। डी ऑप्शन आपका सही है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, WTO का जो 165वां सदस्य देश बना है, कौन बना है? तो याद रखिएगा कोमोरोस। हालांकि ये नोट्स में लिखा हुआ है पहले से, फिर भी बता देते हैं कोमोरोस ये 165वां बना है। और WTO का 166वां सदस्य देश जो बना है तिमोर लिस्ते बना है। ठीक है, तिमोर लिस्ते, यहाँ पर पूरा नाम लिख देते हैं। ये 166वां देश बना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यूरोपीय मौद्रिक संघ का सृजन कब हुआ था? और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको डेली क्लास का लिंक मिलता रहेगा। तो यूरोपीय मौद्रिक संघ का सृजन कब हुआ था? जनवरी 1999 में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जनवरी 1999 में सृजन हुआ था और ये प्रभाव में आया था 2002 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। तो किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ विश्व बैंक समूह की महत्वपूर्ण संस्था है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। किस फाइबर को बढ़ाने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब है कपास। कपास को बढ़ाने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है। कपास जो है खरीफ की फसल का उदाहरण है। ठीक है, कपास को सफ़ेद सोना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सफ़ेद सोना। कपास की खेती सबसे अधिक काली मिट्टी में होती है और राज्य पूछे तो गुजरात राज्य सबसे आगे है कपास उत्पादन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 12। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने हेतु डैश का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ये धोने वाला सोडा है। तो जल में सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा मिलाकर उबालने पर भी अस्थायी तथा अस्थायी दोनों कठोरता दूर की जा सकती है। तो ऑप्शन के हिसाब से वॉशिंग सोडा बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन राइट है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। तो
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके संकुचन और शिथिलीकरण के परिणाम स्वरूप अंग में गति होती है? इसका आंसर है पेशीय कोशिकाएं। बी ऑप्शन आपका सही है। तंत्रिका कोशिकाएं, जिन्हें न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, शरीर में सूचना के संचार के लिए जिम्मेदार होता है तंत्रिका कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है? बताइए क्वेश्चन 14 के लिए आंसर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हरा और लाल। एक वर्णांध व्यक्ति में हरे लाल रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। डी ऑप्शन सही है। किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई? साथियों, जो पुस्तक है ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग, इस क्वेश्चन को हमने नोट्स में इंक्लूड कर दिया है। अगर आप डेली नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर लगा सकते हैं। आंसर है स्वामी विवेकानंद। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। स्वामी विवेकानंद ने एक पत्रिका भी निकाला था, प्रबुद्ध भारत। पूछा जाता है प्रबुद्ध भारत किनकी पत्रिका है? तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा है, कोलंबस टू अल्मोड़ा, जो फेमस पुस्तक है, बता देते हैं। कोलंबस टू अल्मोड़ा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर ही 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। महादेव गोविंद रनाडे की बात करें तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना इन्होंने 1870 में किया था। किसने? महादेव गोविंद रनाडे ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7-8 मार्च 2025 तक प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर है मोतिहारी। ठीक है, पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में किया गया। मोतिहारी जो है पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 3 मार्च 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? चलिए बताइए इसका आंसर। तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है 2025 में। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस। इस दिन हुआ क्या था? तो 3 मार्च 2025 को विश्व वन्य जीव दिवस पर गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डॉल्फिन जनसंख्या सर्वे रिपोर्ट जारी किया गया था। कौन सा? डॉल्फिन जनसंख्या सर्वे रिपोर्ट जारी किया गया था विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर। और इस सर्वे में कुल कितने नदी डॉल्फिन पाई गई? तो 6327। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो डॉल्फिन जनसंख्या सर्वे रिपोर्ट आया उसमें देश में कुल 6327 नदी डॉल्फिन पाई गई, जिसमें सबसे ज़्यादा डॉल्फिन की संख्या पूछे तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कितना? तो 2397। उसके बाद अपना बिहार में आया था सेकंड स्थान पर 2250। फिर तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल में 815 और चौथे स्थान पर असम था 635 के साथ। अब डॉल्फिन की बात कर लेते हैं। तो भारत सरकार ने 2009 में, हमने डेट आपको बताया था, भारत सरकार ने 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2020 में 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत किया गया था। और भी क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पूछे कहाँ पर खोला गया है? तो पटना में। और डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो विक्रमशिला भागलपुर में। ये सब क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा। जैसे ही क्लास खत्म होगा नोट्स तैयार होगा वहाँ पर मिल जाएगा। दाब के एसआई मात्रक में एक बार के समतुल्य क्या है? ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए, या फिर क्लास के लास्ट में अभी आपको बताया जाएगा। तो दाब के एसआई मात्रक में एक बार के समतुल्य होता है 10⁵ पास्कल। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। कपड़ों को साफ करने के लिए प्रयुक्त धोवन सोडा का
रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अभी हमने आपको बताया था Na2CO3 इंटू 10H2O। आगे देखिए, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु संख्या 17, द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, यानी न्यूट्रॉन की संख्या आपको निकालना है। देखिए, परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसको केंद्र कहा जाता है, उसमें न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहता है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, तो द्रव्यमान संख्या में क्या करते हैं, प्रोटॉन की संख्या को घटा देते हैं। तो द्रव्यमान संख्या 36 है और प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर नहीं दिया है, परमाणु संख्या दिया है। तो हमने आपको बताया था प्रोटॉन की संख्या बराबर ही होता है परमाणु संख्या, ठीक है। तो परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या, और परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या दोनों एक ही होता है। तो द्रव्यमान संख्या 36 है और परमाणु क्रमांक 17 है, तो 36 में 17 को माइनस करेंगे तो 19 आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो इसमें पोटेशियम का इस्तेमाल होता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो यहाँ पर देखिए, हीमोग्लोबिन है और क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल में हम सभी जानते हैं मैग्नीशियम पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में लोहा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, दोनों में लोहा, दोनों में मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में लोहा। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, सी ऑप्शन, ठीक है। क्लोरोफिल जो है पत्तियों में हरा रंग का वर्णक होता है। क्लोरोफिल के 4 घटक होते हैं। कितने? 4 घटक होते हैं क्लोरोफिल के। कौन कौन? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, तीसरा कैरोटीन, चौथा जेंथोफिल। ये क्लोरोफिल के 4 घटक है। अर्थ का विपरीत कौन सा शब्द है? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, अर्थ का विपरीत शब्द क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, इति। अर्थ का विलोम क्या होगा? इति। आगे देखिए, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? अच्छा, एक क्वेश्चन याद आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए, शून्य की खोज किसने किया था? जिनको पता है बताइए, शून्य की खोज किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा माँ सुबह नाश्ता बनाती है। इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? तो इसमें क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा कालवाचक, ठीक है। दिए गए वाक्य में कालवाचक जो है क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो जो भी बच्चे शून्य की खोज आर्यभट्ट बता रहे, बिल्कुल सही जवाब है। अब आर्यभट्ट को दशमलव प्रणाली का भी आविष्कारक माना जाता है। आर्यभट्ट ने एक ग्रंथ लिखा था, ग्रंथ की रचना किया था आर्यभट्टियम। तो अगर आपसे पूछे आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना किसने किया, तो आर्यभट्ट ने। पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता ग्रंथ की रचना किसने किया था? वराह मिहिर ने, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आगे देखिए, दिए गए विकल्पों में कौन सा पुल्लिंग है? तो पड़ोसी क्या है? पुल्लिंग है। बाकी सब विदुषी, छात्रा, शिष्या ये स्त्रीलिंग। चलिए आगे देखते हैं। विहान कब आया? वाक्य में त्रुटि बताइए। तो यहां पर देखिए, विहान कब आया, क्वेश्चन मार्क है, तो यहां पर होना चाहिए क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे लिया है पूर्ण विराम, तो यही गलत है, यानी कि विराम चिन्ह यहाँ पर गलत है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। विराम चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। आगे देखिए, कौन सा हार्मोन स्त्री के लैंगिक अंगों की वृद्धि में मदद करता है और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है? तो याद कर लीजिए, है एस्ट्रोजन हार्मोन। बी ऑप्शन सही है। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? साइंस में जो भी थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछेगा बिल्कुल इसी टाइप से आएगा। तो एक मकान की
छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, ठीक है, तो उस पत्थर की जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, बिल्कुल। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? तो देखिए, हम सभी जानते हैं पानी को अगर गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ जाता है, जिससे घनत्व घट जाता है, ठीक है। अगर जैसे ही घनत्व घटेगा तो शरीर का घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा और पूर्णतः डूब जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? शरीर डूब जाएगा। अच्छा, जल का घनत्व किस तापमान पर मैक्सिमम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। घनत्व को मापने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? हाइड्रोमीटर यंत्र का। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो पृष्ठ तनाव जो है अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण पैदा होता है। तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घटता है। यदि एक उत्तल दर्पण एक अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो एक उत्तल दर्पण एक अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का आभासी प्रतिबिंब बना रहा है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, एक कंडीशन पे बनता है ऐसा। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। उत्प्लावी बल निर्भर करता है, बताइए। तो उत्प्लावी बल जो है विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है, विस्थापित तरल के भार पर। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। शुद्ध जल का घनत्व पूछे कितना होता है? तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का घनत्व जो है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। आगे देखिए, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे नज़दीक बुध हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी से सबसे नज़दीक हो जाएगा शुक्र। ये सबसे गर्म ग्रह है, चमकीला ग्रह है, सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है शुक्र को। इसका घनत्व, आकार और व्यास पृथ्वी के समान है। शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है, बुध के पास भी एक भी उपग्रह नहीं है। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? बताइए, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? तो तने की छाल से। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, जो हल्दी एवं अदरक में खाने वाला भाग होता है वो तो तना होता है, लेकिन हल्दी का जो पीला रंग होता है वो किस वर्णक के कारण होता है? तो कुरकुमिन, यहाँ पे लिख देते हैं करकुमिन, ठीक है। करकुमिन नामक वर्णक के कारण हल्दी का रंग पीला होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो यह चीड़ का वृक्ष, जो कि शंकुधारी वन का वृक्ष है, चीड़ का वृक्ष, ठीक है। शंकुधारी वन जो है उच्च अक्षांशों तथा उच्च पर्वतों पर पाए जाते हैं। इसमें मुलायम लकड़ी के वन होते हैं, और शंकुधारी वृक्ष की वन की बात करें तो इसमें चीड़ आ जाता है, देवदार आ जाता है, ठीक है, फर, ये सब वृक्ष आते हैं शंकुधारी वन में। निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? अजी यहाँ से क्वेश्चन और है, जैसे आपका सागौन हो गया, पूछा जाता है सागौन हो गया, शीशम हो गया, साल, बांस, ये सभी किस में आते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन के वृक्ष है सागौन, साल, ठीक है। तो विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक हो जाएगा इसमें आपका संतरा में। किस में हो जाएगा? संतरा में। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे?
आंसर है विजयनगर राज्य काल में। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, विजयनगर राज्य काल में। विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव भी थे, ठीक है, जिसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। चोल राज्य काल की बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमने आपको बताया था, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले जो उच्च पदाधिकारी होते थे उसको क्या बोला जाता था, तो पेरुंदरम कहा जाता था। ये नोट्स हम बना के शायद परसों ही दिए थे। और निम्न श्रेणी के अधिकारियों को क्या कहा जाता था, तो सेरुंदम। निम्न श्रेणी के अधिकारी को सेरुंदम और उच्च श्रेणी के अधिकारी को पेरुंदम। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाग था। प्रांतों को क्या कहा जाता था, तो मंडलम, ठीक है, प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनें। तो यहाँ पर देखिए कालक्रम के अनुसार बताना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा, 2 नंबर हो जाएगा अहमद शाह। एक सेकंड, सबसे पहले यहाँ पर आपका चंगेज खां होना चाहिए, ठीक है, चंगेज खां का आक्रमण, ठीक। चंगेज के आक्रमण का खतरा सबसे अधिक था इल्तुतमिश के समय में, तो चंगेज खां का आक्रमण ये 1221 हो जाएगा। इल्तुतमिश का कार्यकाल 1221-27 ये आक्रमण का खतरा था। उसके बाद यहाँ पर आपका तैमूर लंग का हो जाएगा 1398, तैमूर लंग। उसके बाद आपका नादिर शाह का हो जाएगा 1739 और अहमद शाह अब्दाली सबसे लास्ट में हो जाएगा 1748 से, ठीक है, 1748 से। तो सिर्फ यहाँ हमें व्यवस्थित करना है, तो 2 वाला हो जाएगा, फिर 4 वाला, फिर 3 और 1, 24-31 देख सकते हैं। सी ऑप्शन में 24-31 दिया हुआ है। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था, बताइए किसने। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था, ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो स्वराज पार्टी का उद्देश्य था वैधानिक तरीकों से ब्रिटिश सरकार का विरोध करना, ये स्वराज पार्टी का उद्देश्य था। स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया था, देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेबियन समाजवादी मानते हैं कि, आंसर हो जाएगा धीमापन अवश्यंभावी है, सी ऑप्शन सही है। फेबियन सोसाइटी की स्थापना पूछे तो 1884 में किया गया था, ठीक है, 1884 में, जिसका मुख्यालय लंदन में था। निम्न में से एक की सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है। तो वित्त का जो वितरण होता है वित्त आयोग के सिफारिश पर, आर्टिकल 280 में इसके बारे में बताया गया है। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 16वां वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, याद रखिएगा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। अच्छा, 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है, तो ऋत्विक रंजनम पांडे। अभी आपको बता देते हैं, बाकी लिखकर आपको दे देंगे नोट्स में जैसे ही क्लास खत्म होगा। 16वें वित्त आयोग के सचिव है ऋत्विक रंजनम पांडे। इससे पहले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह। भारत में स्व संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया तृतीय पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1961 से 66 तक चला था। अच्छा, हरित क्रांति की शुरुआत कब मानी जाती है, तो 1966-67 में। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, कहाँ की विशेषता है, तो ये कश्मीर की विशेषता है। कहाँ की, कश्मीर की विशेषता है। कश्मीर में इस्लाम का आगमन कब हुआ था, तो 13वीं और 14वीं शताब्दी में हुआ था कश्मीर में इस्लाम का आगमन। और कश्मीर के इतिहास के बारे में कहाँ से पता चलता है, तो राजतरंगिणी से, ठीक है, राजतरंगिणी कलहन का जो पुस्तक है। कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार कौन कौन हैं, तो इसको डायरेक्ट याद रखिए। एक हो जाएगा सेमीकंडक्टर, दूसरा मैग्नेटिक। 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 2 ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अब कंप्यूटर में भी बहुत सारा प्रकार है, जैसे जो कंप्यूटर गणितीय गणना करता है उसको क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। जो एनालॉग एवं डिजिटल के संयुक्त स्वरूप पर काम करता है उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। और मध्यम आकार के कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोलते हैं, CPU को।
इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, बताइए कहाँ से। तो कई बार बता चुके हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, यानी कि बीटा सेल से होता है, अग्नाशय के बीटा सेल से। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। इंसुलिन प्रोटीन का बना होता है, किसका बना होता है, प्रोटीन। इंसुलिन की खोज किसने किया था, तो बेंटिंग और वेस्ट, ये भी नोट्स में लिखा मिल जाएगा। बेंटिंग और वेस्ट ने इंसुलिन का पता लगाया था। इंसुलिन में जिंक नामक धातु पाया जाता है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोजा कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं सर रोनाल्ड रॉस, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मलेरिया जो होता है एनाफिलिज मच्छर के काटने से होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। तो याद रखिएगा, बलुई दोमट मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पेडोलॉजी कहते हैं, हिंदी में मृदा विज्ञान बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, चाय की सबसे अधिक खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है। स्यादवाद सिद्धांत है, बताइए किस धर्म का, तो जैन धर्म का सिद्धांत है स्यादवाद। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी। अच्छा, महावीर स्वामी ने जो अपना उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था, तो प्राकृत भाषा में। याद रखिएगा, पूछता है प्राकृत, जिसको अर्ध मागधी बोला जाता है, अर्ध मागधी भाषा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं अर्ध मागधी भाषा में दिया था। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में भारत के वायुसेना के प्रमुख कौन है, ये क्वेश्चन बता चुके हैं अभी पीछे जस्ट, तो इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। और साथ में भारतीय वायुसेना दिवस, नौसेना दिवस, थल सेना दिवस ये कब कब मनाया जाता है, चारों क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। अब साथियों, जिनको भी बिहार पुलिस के लिए जो क्लास का नोट्स है, अभी जितने भी क्वेश्चन बताए हमने, अगर इसका ये लिखा हुआ आपको वन लाइनर फॉर्म में चाहिए, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक, ये सब कुछ आपको वन लाइनर में चाहिए, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, सक्सेस वर्ल्ड MCQ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो डाउनलोड करने के बाद ओपन कीजिएगा, फिर ऑल कोर्स पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला बैच आपको परचेज करना है, मात्र 89, बहुत ही कम इसका चार्ज है। 89 रुपया में आप सब नोट्स ले सकते हैं। टोटल 75 नोट्स अपलोड हो चुका है क्लास नोट्स का, ठीक है। और किसी भी प्रकार की समस्या हो या अगर आपको डेमो के लिए नोट्स चाहिए कि देखना कैसे है, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर 9631887058, इस पर मैसेज करके या फिर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं।